हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। मेरा रिजल्ट तुमने नवंबर 23 का तो देख ही लिया होगा आप लोगों ने। फेल्ड हो चुका हूँ मैं अब। तो अब फिर से रीस्टार्ट करा जाए यार। अब देखा जाए तो मेरा प्लान तो था बोथ ग्रुप का ही, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा बोथ ग्रुप इम्पॉसिबल सा लग रहा है। बट देखते हैं। अभी देखो, ग्रुप वन का मैं तुम्हें बताऊँ ना अपना क्या चल रहा है। ग्रुप वन के लिए तो पहला मैंने एडवांस अकाउंट को सिक्योर किया है बाय नितिन गोयल सर। अभी नितिन गोयल सर के लेक्चर आ चुके हैं मेरे पास, और उनका सारा मटेरियल वगैरह भी मैंने ऑर्डर कर दिया। रुको मैं दिखाता हूँ। ये रहा एडवांस अकाउंट का। ये नितिन गोयल सर का है ये बुक। भाई साहब इतनी मोटी है, हालत ख़राब होगी। अभी मैं वही कर रहा था, एडवांस अकाउंटिंग। बाकी इधर देखो, सारे कॉपीज़ वगैरह तो ख़रीद ली। ये एफएमएसएम है, एफएमएसएम की बुक है। ये अपने ऑडिट की बुक है, अंकित ओबराय की। देखते हैं, पॉसिबल होता तो ग्रुप टू भी। अभी ऑडिट ही कर रहा हूँ मैं साथ साथ ग्रुप वन के, और कोई सब्जेक्ट नहीं। नितिन गोयल सर तो तुम लोग जानते ही होंगे यार, बहुत ही मस्त मतलब पढ़ाते हैं। उन्होंने पूरे क्लास में ही लगभग हर अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं, होमवर्क में भी। मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग की तो कोई कमी नहीं रहने वाली उनसे करने के बाद। तो एडवांस अकाउंट तो मैंने चलो नितिन गोयल सर से करूँगा। अभी दूसरा पेपर में आता है लॉ। लॉ का देखो यार, मेरे पास तो बेस्ट एजुकेटर नहीं थे, मुझे पता होगा अनअकैडमी है मेरे पास। बट अभी शांतम गुप्ता सर का थोड़ा सा सही लग रहा है मेरे को। तो जो नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं ना, सिर्फ उनके लेक्चर्स देखना है, बाकी सारे रिवीजन ही करना है। जैसे कंपनी एक्ट के जो भी हमारे 10 चैप्टर्स हैं, वो 10 चैप्टर तो में से कुछ चैप्टर मैंने पढ़े भी नहीं थे पिछली बारी। तो वो चैप्टर पढ़ लेंगे, और जो नया नया आया है चैप्टर वो पढ़ लेंगे। बस वो लेक्चर देख लेना है। और लगभग मैंने शुभम सिंगल सर का भी क्वेश्चन बैंक ऑर्डर किया है। तो उनके क्वेश्चन बैंक थोड़े से अच्छे हैं, मतलब मेरे एक फ्रेंड ने ख़रीदा हुआ है तो अच्छा लगा मुझे भी देखकर। तो मेरे पास क्वेश्चन बैंक भी तो नहीं था ना। मैंने इनफैक्ट पता, फेल होने का रीज़न यही है कि लॉ और टैक्स में खास कर कि भाई मैंने प्रैक्टिस ही नहीं करी थी। ना रिवीजन भी करी एट द टाइम, मतलब एग्ज़ाम के टाइम, और ना ही प्रैक्टिस करी। इसी कारण से मेरा लॉ में 37 और टैक्स में 38। लेकिन फिर भी मैंने इतना कर दिया विदाउट प्रैक्टिस। चलो विद प्रैक्टिस तो पास तो होता जाना चाहिए, है ना। तो इस बारी लॉ उनसे थोड़ा रिवीजन करेंगे। उनका थ्योरी बुक भी मैंने मंगा लिया, समराइज बुक भी। और बाकी क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे। लॉ तो कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा, मतलब फेब के मिड के आसपास ख़त्म हो जाएगा लॉ। तो लॉ का ऐसा सीन है। और बात रही हमारी क्या कहते हैं टैक्स की, तो टैक्स में अभी मैंने सेराटी सर का फास्ट ट्रैक ज्वाइन कर लिया है। मुझे मैं वैसे करने वाला था बीबी सर का फास्ट ट्रैक ज्वाइन, लेकिन फिर यार दिमाग में वही आया कि यार बीबी सर का, कि मुझे लगता है रेगुलर लेना बेटर रहेगा। मैंने जितने भी नोन में हैं, कुछ लोग हैं उनके स्टूडेंट्स हैं, वो लोग भी बीबी सर का रेगुलर ही करा है। उनको भी फास्ट ट्रैक का आइडिया नहीं है। मैंने पूछा उनसे कि फास्ट ट्रैक में कैसा क्या होता है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। फास्ट ट्रैक में मैंने वैसे यूट्यूब पे भी सर का देखा था। फास्ट ट्रैक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी चलो शेर आठी सर का भी ठीक ही ठाक है। बाकी मैंने बीबी सर के क्वेश्चन बैंक मंगा लिए हैं, डीटी के डायरेक्ट टैक्स के। मेरे पास क्वेश्चन बैंक भी नहीं है। मतलब मटेरियल के मामले में ना मेरे पास कुछ नहीं था नवंबर 23 के लिए, ना ही लॉ में ना ही इनकम टैक्स में। इसलिए जीएसटी तो चलो फिर भी शेर आठी सर से पढ़ा था, तो वो थोड़ा बहुत मैंने एग्जाम में भी अच्छा ही उसका बनाया है। मतलब मेरे 38 में से लगभग 25 से 30 नंबर जीएसटी के ही होंगे। तो जीएसटी तो मेरा ठीक ठाक ही चलेगा। जो नया चैप्टर है वो उसे पढ़ लेंगे, और फास्ट ट्रैक चलते रहेगा लेक्चर, है ना। फास्ट ट्रैक में भी कुछ लेक्चर्स कर लिया जाएगा, तो सारे जो भूल गया हूँ मैं वो भी याद आ जाएंगे। तो टैक्स भी मैंने उनसे कर लिया है सब कुछ, और पीवी सर के क्वेश्चन बैंक भी ऑर्डर कर दिए। तो इस बारी ग्रुप वन के ना मैंने सब कुछ सिक्योर कर लिया है। इस बारी ग्रुप वन सही अपने हाथ में है। ग्रुप वन हाथ से जाना तो नहीं चाहिए इस बारी यार, है ना। गलतियाँ जो जो करी वो दोबारा रिपीट ना हो, मैं तो इसका खासकर ध्यान रख रहा हूँ अभी। और बात रही ग्रुप टू की, ग्रुप टू की तो देखो, तो मैंने ऑडिट कर रहा हूँ अंकित ओबराय सर से। अभी करा है, एक दो लेक्चर करा है। और बाकी उनके बुक वगैरह भी मैंने मंगा ही लिए हैं। मैंने सुनील केसवानी सर से भी कर रहा हूँ एफएमएसएम। और बात रही कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग का अभी डिसाइड नहीं हुआ है यार। अभी वही डिसाइड नहीं हो पा रहा ना कि बोध ग्रुप दे या ना दे। अगर अभी देखो ऐसा भी है ना, टाइम हमारे पास कम है। दिक्कत क्या आ रही है ना, टाइम कम है। अगर हमारा वो हो जाता है, क्या कहते हैं, इलेक्शन के कारण एग्ज़ाम पोस्टपोन, जैसे हर 5 साल पर हुआ है। पिछले रिकॉर्ड्स तुम देखोगे तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं। तो इस बार भी अगर होता है, अगर अभी तो एग्ज़ाम डेट आया नहीं है, अगर होता है तो फिर मैं बोध ग्रुप के लिए जाऊँ, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो फिर ग्रुप टू में उसमें दिया जाएगा। बाकी लेकिन ग्रुप वन को तो हाथ से नहीं जाने देना भाई। मिनिमम ग्रुप वन तो निकाल ही लेना है मई में। तो ये सब मेरा प्लानिंग अभी चलेगा, और क्या यही है यार। अब क्या करें, ग्रुप वन तो किसी हालत में निकाल ले बस। ग्रुप टू की चलो क्लासेस तो लगाएंगे ही लगाएंगे। एक दिन में पता है ग्रुप वन की ही लगभग मेरे को 8 से 10 घंटे देने पड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ ग्रुप वन में। अच्छे से मैंने प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए भी टाइम निकाला हुआ है। लेक्चर्स तो चलो फास्ट ट्रैक के कुछ देखने ही हैं। टैक्स में जैसे फास्ट ट्रैक देखना है, लॉ में नए चैप्टर्स आए उसके लेक्चर्स देखने हैं। एडवांस अकाउंट तो हमारे लिए पूरा न्यू ही है, तुम जानते ही हो यार।
एडवांस अकाउंट के जो हमारे अकाउंटिंग के थे वो 2-3 चैप्टर ही आए हैं, बाकी सब तो न्यू ही पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भरा पड़ा है, तो वो सब भी करना ही है पूरा स्क्रैच से, तो हमारा उसमें भी बहुत टाइम लगने वाला है। तो थोड़ा ग्रुप 2 है ना, इम्पॉसिबल सा लग रहा है साथ में बोथ ग्रुप देना, तो थोड़ा देखते हैं, चलो अगर टाइम एक्सटेंड होता है तो थोड़ा एक चांस लेके देखेंगे। बाकी अभी तो सिर्फ ग्रुप 1 और प्लस एक ग्रुप का सेकंड ग्रुप का एक सब्जेक्ट तो डेली चला रहा हूँ मैं, जैसे अभी ऑडिट चल रहा है, ऑडिट चलाते जाएंगे, उसके बाद देखेंगे, टाइम बचा तो ठीक है, नहीं तो फिर से सिंगल ग्रुप। तुम्हें भी अगर कोई कुछ पूछना हो या फिर एजुकेटर रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड कोई डाउट हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अभी मैं थोड़ा दिन एक्टिव हूँ, उसके बाद एक्टिव नहीं रहूँगा और क्या, है ना। एंड तुम भी यार थोड़ा डिप्रेस्ड मत हो, दुख मुझे भी लग रहा है यार, अपन कैपेबल थे ग्रुप 1 क्लियर करना, इस बारी कैपेबिलिटी है अपने अंदर की, वो उतना कर लेते, लेकिन हमने किया ही नहीं। मेरे फेलों का रीज़न यही है कि मैंने किया ही नहीं, उतना कुछ किया ही नहीं, तो रिग्रेट तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगता है यार, वही सारे सब्जेक्ट्स जो हमने पहले पढ़ रखे थे वही दोबारा पढ़ना, मुझे अब फील हो रहा है कि कितना अजीब लगता है, बहुत ही दुख होता है अंदर से, क्या कर सकते हैं, अब जीवन यही है। एंड टेक केयर, बाय बाय। अब वीडियो थोड़ी लेट आएगी, थोड़ा अभी पढ़ाई पे फोकस कर लिया जाए यार, बहुत हो गई मस्तियाँ बकचोदियाँ। Corps est aussi beau que l'or, qu'une l'aurore.